हेलो दोस्तों, एक नया वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्डप्रेस का हर एक वीडियो मेरा चैनल पे आपको मिल रहा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक वर्डप्रेस का वीडियो अगर आप देख लिए तो आप कोई भी आपका पर्सनल ब्लॉग या आप बाहर से ऑर्डर उठा के भी कस्टमर को वेबसाइट डिलीवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप और उसको एडिट कैसे कर सकते हैं, और पोस्ट को एडिट करने के बाद अगर आपका पोस्ट गलत हो चुका है तो उसको आप डिलीट कैसे करोगे। ये वीडियो अंत तक देखने से आपको ये सब चीज के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सटेंशन। मैं हूं आपका दोस्त। तो दोस्तों, ये है मेरा demo.technicalextension.com का डैशबोर्ड, और यहां से हम आपको दिखाएंगे कैसे आप लोग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट में हम आपको कोई भी एलिमेंटर या WP बेकारी पेज बिल्डर, थर्ड पार्टी कोई भी हम यहाँ पे पेज बिल्डर को यूज नहीं करेंगे, और नहीं करके भी वर्डप्रेस का जो आपका डिफॉल्ट मिल रहा है ब्लॉक एडिटर जो पैटर्न के साथ आ रहा है, और ये आपका नया वर्डप्रेस में अवेलेबल है, उसके साथ ही हम आपको पोस्ट बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस WP यानी वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आई बटन में मेरा वीडियो आ रहा है, वो वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं, या तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप हर एक वर्डप्रेस का वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं पोस्ट पे कर्सर रखता हूं। जैसे ही कर्सर रखेंगे आप तो यहाँ पे आ रहा है ऑल पोस्ट, एड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स। यहाँ पे दोस्तों ऑल पोस्ट मतलब क्या होता है? ऑल पोस्ट मतलब होता है जितना भी पोस्ट आप बनाए हैं वो पोस्ट का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। दूसरा होता है ऐड न्यू। ऐड न्यू मतलब हो गया नया कोई पोस्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं। कैटेगरीज, कैटेगरीज मतलब हो गया हर एक पोस्ट हर एक कैटेगरी के अंदर आप डाल सकते हैं। जैसा मान लीजिए न्यूज बोल के एक कैटेगरी बना है जिसके अंदर आप न्यूज के रिलेटेड जितना भी पोस्ट आप बनाए वो सब डाल दिए। स्पोर्ट्स के बारे में आप एक कैटेगरी बनाए जिसके अंदर स्पोर्ट्स के बारे में जितना भी आप पोस्ट किए वो सब पोस्ट आपका आ गया। इसी तरह कैटेगरी बनता है। टैग्स, दोस्तों टैग्स होता है बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज। आपका हर एक पोस्ट में अगर आप टैग्स लगाते हैं तो ये टैग्स उसमें काम करता है एसईओ में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ऑल पोस्ट दिखाएंगे। ऑल पोस्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो ये है मेरा ऑल पोस्ट। ये डेमो 2 और डेमो टाइटल पेज कैसे हम WP ब्लॉक बिल्डर से बनाए, उसके लिए आपका ब्लॉक बिल्डर का जो मेरा वीडियो है वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। वो वीडियो को वहां पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम करते हैं ऐड न्यू। यहां से भी आप ऐड न्यू कर सकते हैं, या तो यहां से भी आप ऐड न्यू कर सकते हैं नया पोस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे करते हैं ऐड न्यू। ये देखिए आपका ऐड न्यू पे क्लिक करने से आपका पेज ऐसे ओपन होता है। यहाँ पे आपको टाइटल ऐड करना होता है। यहाँ पे हम डाल देते हैं इट्स माय टाइटल। ओके, यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर दिए, और यहाँ पे हम कोई भी चीज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको हम दिखाए हैं पहला वीडियो में कि यहाँ पे आपका कॉलम आ गया, यहाँ पे आपका गैलरी मिल रहा है, यहाँ पे आपको हेडर मिल रहा है। तो चलिए मैं कोई भी एक डामी टेक्स्ट यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक डामी एक पेज बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए मैं एक डामी ये पेज बना दिया हूँ। इसको कर देते हैं शेड्यूल, और इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये पोस्ट पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे अगर आप कॉपी लिंक कर दिए, कॉपी लिंक करने के बाद हम यहाँ पे प्राइवेट विंडो में हम आपको दिखा देते हैं कि ये पोस्ट कैसे आपको दिख रहा है। ये देखिए ये पोस्ट ऐसे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये पोस्ट ऐसे दिख रहा है। अगर आपको ये पोस्ट को एडिट करना है तो आप कैसे एडिट करोगे? तो यहाँ पे सिंपल सा बात है दोस्तों, यहाँ पे जाके कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम होम, ओके, यहाँ पे आप ऐड कर दिए एडमिन। ठीक है, अब इसको अपडेट कर दीजिए और यहाँ पे तुरंत जाके आप रिफ्रेश कीजिए तो यहाँ पे देखिए एडमिन आ गया। तो इसी तरह आप लोग दोस्तों कोई भी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहले हम वहां पे चले जाए, वापस यहाँ पे पोस्ट पे आ गए हम। यहाँ पे देखिए ऑल पोस्ट में ये है इट्स माय टाइटल। ओके, यहाँ पे देखिए जब भी आप कर्सर लेके जाएंगे कोई भी पोस्ट के ऊपर तो यहाँ पे चारों बटन आपके सामने आ रहा है, एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश और व्यू। व्यू करने से दोस्तों आपको वो पेज जैसा दिख रहा है पब्लिश करने के बाद वो मोड ओपन होगा। इसके बाद है ट्रैश। ट्रैश में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल डिलीट हो जाएगा। ये देखिए हम ट्रैश में क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए ये यहां से रिमूव हो गया। ये कहां पे आ गया? ये यहाँ पे आ गया। ये देखिए ऊपर में आपका रहता है पब्लिश, ड्राफ्ट और ट्रैश। ट्रैश में हम क्लिक किए तो ये देखिए आपका वो वाला पोस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको अगर आपको रिस्टोर करना है, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे ही आप रिस्टोर करेंगे वो चीज आपका रिस्टोर हो गया।
यहाँ पे चलिए देख लीजिए, ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए ये आपका रिस्टोर हो गया। तो ऐसे ही आप कोई भी पोस्ट को ट्रैश में डाल सकते हैं और उसको फिर वापस, अगर आपको चाहिए कि नहीं ये डिलीट नहीं करना है, मेरे को रिस्टोर करना है, तो आप रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे रहता है क्विक एडिट बटन। क्विक एडिट पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे देखिए टाइटल आ रहा है, स्लग आ रहा है। स्लग मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप समझ लीजिए दोस्तों। टाइटल हो गया आपका इट्स माय टाइटल, ठीक है, ये मेरा टाइटल दिया हुआ है, जो टाइटल से ये पोस्ट बना हुआ है। स्लग हो गया कि जब भी आप इसको ब्राउजर में खोलेंगे तो यूआरएल जो होगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप demo.technicalextension.com के बाद wp-admin दिया हुआ है, वैसे ही आपका ये पेज जब ओपन होगा तो demo.technicalextension.com/its-my-title, यहाँ पे हम आपको लाइव दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए its-my-title, तो ये होता है दोस्तों स्लग। यहाँ पे रहता है डेट, पब्लिश कब किया है, और इसके बाद आता है कैटेगरी, और यहाँ पे देखिए स्टेटस ड्राफ्ट किया हुआ है। अगर आपको पब्लिश करना चाहिए तो यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, तो ये देखिए यहाँ से ड्राफ्ट जो लिखा हुआ था ऐसा वो चला गया, तो ये आपका पेज, ये आपका पोस्ट पब्लिश हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप लोग कोई भी पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट को आप एडिट कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट को आप रिस्टोर कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पोस्ट का कैटेगरी। तो दोस्तों ये होता है आपका पोस्ट का कैटेगरी। अगर यहाँ पे आपका कोई भी कैटेगरी का दरकार नहीं है तो उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हम डिलीट कर दिए, तो ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको नया कैटेगरी ऐड करना है तो यहाँ पे आप नया कैटेगरी ऐड कर दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं रीजियोनल। ठीक है, यहाँ पे रीजियोनल डाल दिए और यहाँ पे भी आपका रीजियोनल आएगा। ठीक है, पेरेंट्स कैटेगरी। पेरेंट्स कैटेगरी दोस्तों वो चीज होता है कि किसके अंदर ये रहेगा। अगर मान लीजिए अगर आपको ये नॉर्मल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ डाल सकते हैं रीजियोनल का, या नहीं भी डाल सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका रीजियोनल आ गया। ये देखिए कहां पे आ गया, ये देखिए आपका रीजियोनल आ गया, बन गया। ठीक है, अभी हम आपको दूसरा कैटेगरी दिखा रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं हम रीजियोनल, ओके, हिंदी। ठीक है, और स्लैग में हम डाल देते हैं रीजियोनल हाइफन हिंदी। ठीक है, यहां पे हम पेरेंट कैटेगरी चूज कर लेते हैं रीजियोनल को और ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं। देखिए रीजियोनल कैटेगरी मेन कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी रीजियोनल हिंदी आ गया। तो इसी तरह आप लोग कैटेगरी सब कैटेगरी बना सकते हैं। जब भी आप पोस्ट बनाओगे उसको आप किसी भी कैटेगरी में असाइन कर सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे हम ऑल पोस्ट में चले जाते हैं, असाइनमेंट भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक किए तो ये आपके पास पेज ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए कैटेगरीज है, ये देखिए कैटेगरीज है। यहाँ पे आपके पास देखिए ये है रीजियोनल, रीजियोनल हिंदी। अगर आप इस पे क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे तो ये रीजियोनल हिंदी कैटेगरी में आ गया। देखिए ये बिजनेस जो है बिजनेस पे भी है, तो अगर आपको बिजनेस हटाना है बिजनेस को ऑफ कर दीजिए और अपडेट कीजिए, तो ये सिर्फ आपका रीजियोनल हिंदी में ही आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कैटेगरी। इसके बाद आते हैं हम लोग दोस्तों टैग्स पे। दोस्तों टैग्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा पेज आपको दिखेगा, ऐड न्यू टैग, स्लैग, डिस्क्रिप्शन, ये आएगा। तो यहाँ पे आप ऐड डाल दीजिए, यहाँ पे आप टैग डाल दीजिए, मान लीजिए iOS, ओके, यहाँ पे हम iOS डाल दिए, यहाँ पे स्लैग नॉर्मली iOS डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन नहीं डालने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डाल दिए। दूसरा हम ओपन कर लेते हैं एक तो एंड्रॉयड बोल के, ओके, एंड्रॉयड, यहाँ पे भी कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं स्लैग में, एंड्रॉयड, डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, ऐड न्यू टैग। तो ये होता है दोस्तों आपका टैग। ठीक है, ये टैग को आप किसी भी इसके साथ पोस्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल पोस्ट में हम चले जाते हैं, यहाँ पे देखिए एडिट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड में जहां पे कैटेगरी हम ऐड किए थे वहां पे देखिए नीचे में टैग है, ये देखिए ऐड न्यू टैग यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं टैग, देखिए टेक, ओके, यहाँ पे प्लस कर दिए, iOS देखिए आ गया, एंड्रॉयड देखिए मेरा ऐड किया हुआ है इसलिए ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है, उसका ऐड करने के लिए ये आपका ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम नया कुछ ऐड करते हैं जैसे कि मान लीजिए इंडिया हम ऐड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है आपका ऑप्शन। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे आप टैग बना के रख देंगे सेव करके, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कि आपका वो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ये देखिए हम फिर से iOS करते हैं, देखिए iOS जब किया हुआ है यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है, तो iOS जैसे ही ऑफ कर दिया तो देखिए जो iOS मैंने टाइप कर रहा था तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये टैग्स ऑलरेडी सेव है,
आप इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट कर दिए और ये अपडेट हो गया। तो ये टैग्स कैसे काम आता है दोस्तों आपका ब्लॉग में अगर आप कोई पोस्ट क्रिएट किए और उसको कोई भी टैग से हम सर्च किए, जैसे कि मान लीजिए हम iOS बोल के सर्च किए आपका ब्लॉग में आके, तो मेरे को ये पोस्ट दिख जाएगा। अगर मान लीजिए एंड्रॉयड बोल के हम सर्च किए तो भी ये पोस्ट दिख जाएगा, टेक बोल के सर्च किए तो भी ये पोस्ट दिख जाएगा। ठीक है, हो सकता है कैटेगरी दूसरा है, मान लीजिए स्पोर्ट्स है, लेकिन आप टैग अगर यहाँ पे डाल के रखेंगे तो आपका पोस्ट को ढूंढने में सुविधा होगा हर एक व्यूअर को। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही टेक अपडेट मेरा चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।